अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। जी अल्लाह पाक आप पे अपना बहुत करम करे, इसी तरीके से खुश रहें, अल्लाह पाक आप पे रहमतें बरसाते रहें। गुल कामिल आपको वेलकम कहती है गुल कामिल वाइब्स में, अपने चैनल में, जिसको कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 1000 जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से, जो आप मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, जो मुझे इज़्ज़त देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे सजेस्ट करते हैं और मुझे एडवाइस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सम टाइम क्या अक्सर ही अब ऐसा हो रहा है कि रूटीन मेरी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी और तमाम डिटेल्स वगैरह जो आप चाहते हैं वो भी दूँगी। आपके कमेंट्स के ऊपर भी आपको जो है वो रिप्लाई किया करूँगी। तो जी वेलकम टू गुल कामिल वाइब्स। आज की जो है वो वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले जनाब जी बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों पे जो जनाब जी पसंद नहीं करते इस चैनल को, या वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी वो वीडियो को एंड तक देखते हैं और कमेंट छोड़ के गायब हो जाते हैं। मुझे ये कहा जाता है कि आप वीडियोस जो बना रही हैं इसके ऊपर जो है ये अथेंटिक नहीं है, इन सेंस इसमें कि हम खुद अप्लाई वो नहीं करते, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ है कि इस तरह से काम नहीं होता, इस तरह से वीज़े नहीं लगते। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो अप्लाई करना ही नहीं चाहते, बस बातें करना चाहते हैं। आप लोग अप्लाई करके ना तो एक चांस लेना चाहते हैं, ना उस पर रिलाई करना चाहते हैं। खाली अप्लाई कर देने से तो मतलब रिजल्ट्स तभी आते हैं ना आपको। ऐसे तो नहीं कि आप बैठ के जो है वो आप बस सीधे ही पढ़ते जाएं और जो आपके माइंड में वो बोल देंगे ये ऐसे तो नहीं है, ये तो नहीं है। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाती है, सो जस्ट आपने क्लिक करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। जब उनका आंसर आएगा बाकी प्रोसेस तो बाद का है। आप इतने लकीर के फ़कीर हैं कि आप वो भी नहीं करना चाहते। ये वो लोग होते हैं जो एजेंट्स के पास इतने इतने पैसे तो वेस्ट करने को प्रेफर करते हैं, बट इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि हम जो है खुद कुछ कर लें, खुद हम कोई इम्प्लीमेंटेशन कर लें। तो ऐसे लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे, इनको भी जो है वो तौफीक दे और ख़ुद भी हिलजुल करने की तौफीक दे। तो गाइस आज जो मैंने कंट्री एक्सप्लोर की है वो है नेदरलैंड। ये ऑरेंज कलर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, वो आपने देखा ही होगा। तो ये बेसिकली कंट्री जो है, हम लोग कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, ये जर्मनी के साथ एग्जिस्ट करता है, इतना इसको जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं, या हम लोग इधर जाना नहीं चाहते। मोस्टली हर एक के जो ज़ुबान है उस पर कनाडा या इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो इस तरह के कंट्रीज़ होते हैं इसको हम लोग जो है वो ईजी लेना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार ये जो कंट्री है ना ये कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इसकी कोई ये नहीं है वो नहीं है। एटलीस्ट देखिए जब हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, खुद जाते नहीं हैं, तब तक हम कैसे इसके बारे में कोई अथेंटिक बात कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कंट्री है, इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। इवन तो क्या खाली आप मोची का काम भी कर रहे हैं ना, तो आप जो है वो डेली बेसिस के अच्छे खासे महीने के साथ 6-7 लाख तक अर्निंग आपकी हो सकती है। इस कंट्री की इतनी वर्थ है, मैंने उसको जब एक्सप्लोर किया और मैं खुद भी शौक में आ गई कि यार ये इतना वर्थफुल है, जबकि मेरा माइंडसेट ऐसा आप लोगों की तरह नहीं था, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे यूज टू नहीं होते, इतना काम नहीं कर रहे होते। तो इस कंट्री का भी कुछ क्राइटेरिया, जैसे सऊदी अरब में जाते हैं तो एक कामा इशू होता है ना, इसका भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया होता है कि आप जब जाते हैं वहाँ पर उस कंट्री में, तो फिर आपको उस कंट्री में जाने के बाद इसका वर्क परमिट इशू होता है, सब चीज़ें होती हैं। प्रोसेस आप यहीं से करवा रहे होते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वहाँ जाके हो रही होती हैं। तो यहाँ पर आप नोमाद वीज़े के पे भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप स्किल वर्कर वीज़े पे भी जा सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आप जा सकते हैं। ये तमाम डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये होता है कि आप यहाँ से जो इसका शॉर्टेज वीज़ा लगता है वो 90 दिन से कम का होता है, जो लॉन्ग टर्म के रूट में होता है वो 90 से ज़्यादा डेज़ का होता है। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपके पास स्किल क्या है, और वो तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इस कंट्री में मूव हो सकते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल है। वो तमाम लिंक्स डिटेल्स कि आप कैसे जा सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, वो जस्ट आपने वेबसाइट्स होती हैं, पहले तो उन वेबसाइट्स को आपने स्टडी करना है, मेक श्योर करना है आपको उनकी कितनी समझ आ रही है। वो वेबसाइट के जो लिंक्स हैं, वो जो रूट्स दिए हुए हैं सारे मैंने बताए हुए हैं, कौन कौन से इनके वीज़ों के एग्ज़ाम है, 16 एग्ज़ाम है इनके वीज़ों की, वो सारी आपने बस उस लिंक पे क्लिक करके उन तमाम जो है उसके कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर सोचना कि आप किस पे जाना चाहते हैं और आपका जो बैकग्राउंड है, जो रेलेवेंट बैकग्राउंड है वो किस पर डिपेंड करता है। तो उस पे आपने जो है वो रिसर्च वगैरह करने के बाद आपने जो उस वीज़े के मैंने अप्लाई करने के लिंक्स दिए होंगे, वेबसाइट्स दी होंगी, जो उसकी एम्बेसी वगैरह कहाँ है, तमाम डिटेल्स, वो तमाम डिटेल्स आपने नोट डाउन कर लेनी है। आप किसी वर्ड का पेज बना लें, पेज पे लिख ले, डजंट मैटर,
उस पर पहले जाके आपने अप्लाई करना है। CV आपकी कवर लेटर के साथ अच्छी बनी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स अथेंटिक होने चाहिए, स्कैन होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस या कोई डिप्लोमा जो आपने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं वो सारी लिस्ट होनी चाहिए। वो सब कुछ उसके साथ जोड़ के पूरा अटैच करके वो पूरी आपने प्रोफाइल उनको सबमिट करानी है। उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर, ईमेल्स भी मौजूद होते हैं। ईमेल करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, ईमेल कर दे। कॉन्टैक्ट है तो आप कॉन्टैक्ट के जरिए जा सकते हैं। तो वो जनाब आपने उस पर पूरा अप्लाई करने के बाद वो तमाम लिंक्स को एक्सप्लोर करके ये सारा कुछ सबमिट करा के वेट करना है। और बिल्कुल मायूसी नहीं दिखानी, यार ये तो नहीं होना, यार इतनी वीज़े तो नहीं लगते। हाँ, ये सच है कि इतने वीज़े तो नहीं लगते, लेकिन ये है कि आपको ये भी नहीं पता कि अब लगते किन किन के हैं, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया। आप बैठ के सोची पड़े हुए हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं। ये तब की चीज़ें हैं जब आप खुद अप्लाई करते हैं, खुद करते हैं। जब आपने खुद कुछ करना ही नहीं है, आपने लकीर के फ़कीर बन के बैठे रहना है, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंट्री है, इसकी अर्निंग बहुत बहुत अच्छी है। और पहले आप यहाँ से जाके फिर आगे जब आपका वर्क परमिट हो जाता है, फिर उसके भी ऐसे प्रोसेस होते हैं कार्ड वगैरह लेने के लिए, एकदम से नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा कंट्री है आपकी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी फ्यूचर ग्रूमिंग के लिए, आप कैरियर ग्रूमिंग के लिए बहुत बहुत अच्छा कंट्री है। तो गुले कामिल इसको हाईली रिकमेंड करती है। इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, इसके किस किस जॉब में अप्लाई किया है, क्या आपको जो है कोई इशू तो नहीं हुआ आपको अप्लाई करने में। तो इंशाल्लाह जनाब जी मैं आपकी हेल्प करूँगी। मुझे ईमेल कर सकते हैं आप। वो ईमेल जो है वो करने के बाद आप बिल्कुल हफड़ा दफड़ी ना डालिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। आपकी जितनी जो मैं हेल्प कर सकी वो करूँगी। लेकिन बाकी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। सारा कुछ आपने खुद अप्लाई करना है। तो इसी दुआ के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, यही ज़िंदगी है। अपना बहुत ख्याल रखेंगे और अपने गैरों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे और गुले कामिल वाइब्स को देखते रहेंगे, इसी तरीके से सराहते रहेंगे और उसको पसंद करते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपको जनाब जी सेम टाइम पे, सेम चैनल गुले कामिल वाइब्स में, इसी तरीके से किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, आपने यहाँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो आप गुले कामिल को जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके, और आपका नाम लेके वीडियो बनाऊंगी कि इस बंदे ने मुझे कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और ये उसकी तमाम डिटेल्स हैं। तो जो मैं आपके लिए हेल्प कर सकी वो मैं ज़रूर करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। टेक केयर, रब रखा।